दिल्ली हाईकोर्ट में बम की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। जज, वकील और सभी स्टाफ बाहर निकल गए हैं। धमकी भरा ईमेल आने के बाद जांच जारी है और ईमेल में 3 बम होने का दावा फिलहाल किया जा रहा है। बम निरोधक दस्ता जांच में अभी जुटा हुआ है, जांच पड़ताल की जा रही है और फिलहाल वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है और ये मेल किसके द्वारा भेजा गया है और आखिर क्यों भेजा गया है, क्या इस पूरे मामले में फिलहाल जो है भी जांच पड़ताल की जा रही है। पूरा मामला दिल्ली से सामने आया है और दिल्ली से इस तरीके के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में बम की खबर से हड़कंप मचा हुआ है और ईमेल के माध्यम से ये धमकी भरा मेल भेजा गया है। जज, वकील और सभी स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया है और धमकी भरा ईमेल आने के बाद से जो है जांच पड़ताल जारी है। सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ये ईमेल किसने भेजा है, ये किसके द्वारा मेल भेजा गया है और क्यों भेजा गया है। क्या दहशत फैलाने के लिए भेजा गया है? क्योंकि मेल के अंदर फिलहाल बताया जा रहा है कि 3 बम। आज तो पीछे हो जाने दो, मेरा बिल्कुल सटे खड़े, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। देखो इधर अच्छा पैर मिल जाएगा। जब पता लगा तो उनका कैसा माहौल बन गया था। वैसे साहब का नाम लिखा होगा तो नागराज जी का। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दिवेश दिल्ली से जुड़ गए हैं। दिवेश, जिस तरीके से पूरा मामला दिल्ली से सामने आया है, हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, ये मेल दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली हाई कोर्ट में जो है बम की जो खबर है, दरअसल ईमेल किया गया था, उसके जरिए धमकी दी गई है हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की। 3 बम रखने की जो खबर है वो ईमेल के जरिए सामने आई है। हालांकि दिल्ली पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है दरअसल वो मौके पर है। साथ ही साथ क्योंकि अचानक से जिस तरह से खबर आई तो वहाँ पर हड़कंप मच गया था, तो जो सर्च ऑपरेशन है दरअसल वो भी किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि कोई किसी तरह की कोई हानि ना पहुँचे, इसका बेहद ही खास जो ख्याल है वो रखा जा रहा है। दूसरी तरफ जो ईमेल आया है दरअसल वो आपको बता देते हैं। जो मेल आया है उसमें सीधा लिखा हुआ है कि पवित्र शुक्रवार विस्फोट के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिलीभगत, जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दे। यानी कि बम से उड़ाने की जो धमकी है वो ईमेल के जरिए दी गई है। हालांकि जो परिसर है वो पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस है और जो बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो तत्काल मौके पर मौजूद है और पूरा जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। इसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि जो धमकी भरा ईमेल है, क्योंकि जांच का विषय है, कहां से आया है वो भी ट्रेस करने की जो कोशिश है दिल्ली पुलिस वो कर रही है। फिलहाल जो पूरे परिसर है हाई कोर्ट का उसको खाली कर लिया गया है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के अधिकारी और तमाम जो ऑफिसर्स है वो वहां पर मौजूद है। जी दिवेश, देखिए फिलहाल आपने जिक्र किया कि जो धमकी भरा मेल आया है उसके अंदर साफ तौर पर 3 बम का जिक्र किया गया है। क्या फिलहाल अभी जांच में कुछ सामने आया है? क्या पुलिस की तरफ से कुछ बताया गया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो दरअसल सर्च ऑपरेशन कर रही है। जहां जहां उनको लग रहा है, जो मेल के जरिए जो चीज़ कही गई थी कि कोर्ट रूम और जज रूम के, हमने देखा नहीं, लेकिन गाड़ी उनकी आ चुकी है। गाड़ी हम लोगों ने देखा है जरूर कि उनकी गाड़ी आई हुई है। चलिए दी गई है बॉम्ब से उड़ाने की। 2 बजे का समय भी दरअसल उस ईमेल में जिक्र किया गया। तो ऐसे में एहतियातन तौर पर तमाम जो लोग थे वहाँ पर, जो क्योंकि आज वर्किंग डे है तो ऐसे में बड़ी संख्या में लॉयर्स और जो लोग कोर्ट पहुँचते हैं वो वहाँ मौजूद थे। अचानक से इस तरह की जब खबर आई तो लोगों में हल्की जो यात्रा तफरी भी जो है वो देखने को मिली। लेकिन तमाम आला अधिकारी और दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो मौके पे मौजूद है। पूरा जो सर्च ऑपरेशन है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है वो पूरी तरह से निगरानी कर रही है, वो उस वक्त मौजूद है। ये भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि ईमेल किसके जरिए जो है वो भेजा गया। इससे पहले आपने भी देखा होगा तमाम स्कूलों को इस तरह की जो धमकी है ईमेल के जरिए आती रही है। तो ये भी ख्याल
किया जा रहा है कि ये उसी तरह की एक धमकी है, लेकिन दरअसल इसमें समय भी लिखा गया है कि दोपहर 2 बजे का जो समय है वो दिया गया है। अब ऐसे में जो पूरी टीम है दिल्ली पुलिस और जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है। पूरे परिसर को जो हाई कोर्ट का है उसको पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। एक एक जो कोर्ट रूम है वहाँ जाकर जो है बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो सर्च कर रही है। जी देखिए, आपने जिक्र किया कि मेल के अंदर जिक्र किया गया है कि 2 बजे तक कोर्ट को खाली करवा दिया जाए। अभी बात कर लेते हैं वहां पर किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। क्या कोर्ट को फिलहाल पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है या लोग अभी भी वहां पर उपस्थित हैं? क्या कुछ जानकारी है वहां के हालातों को लेकर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि 3 बम रखने का जिक्र जो है वो मेल के जरिए किया गया है। 2 बजे का समय दिया गया है कि पूरी तरह से खाली कर दें, यानी एक तरह से सीधी धमकी दी गई है कोर्ट को उड़ाने की। तो ऐसे में जो परिसर है उसको पहले ही पूरी तरह से खाली कर दिया गया जैसे ही मेल आता है, और उसके बाद जो अंदर कोर्ट रूम के देखा है और समझा है, लेकिन जो अंदर वकील मौजूद थे उन सभी को बाहर निकाला गया और उसके बाद में जो जजिस जो कि बैठे थे कोर्ट रूम में उनको वहां से हटाया गया और उनको जो है सेफली ले जाया गया। लेकिन अभी तक पुलिस को जांच के दौरान जो तमाम वकील अंदर मौजूद थे वो सभी जो हैं बाहर की तरफ यहाँ से आते हुए एक एक चीज़ को बारीकी से देखने के बाद में अभी फ़िलहाल पूरे जो दिल्ली हाई कोर्ट का परिसर है यहाँ पर अफरा तफरी का जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ था। उसके बाद में जांच के दौरान फिलहाल अभी कुछ भी यहाँ से जो है नहीं मिला। क्या हुआ था अचानक से, कैसे पैनिक हो गया? ये अभी एक न्यूज़ आई है जो मेल पर, अभी उसी के लिए जो स्कॉट आया है अभी देख रहे हैं वो। अच्छा, देखते हैं जांच के बाद पता चलेगा है या नहीं या फेक न्यूज़ है। अच्छा, कहाँ पर जो वकील थे कौन सा एरिया खाली करवाया गया है? भाई अभी तो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, अभी देखते हैं जो भी है ना। तो देखिए तमाम जो वकील हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं। सर क्या नाम है? आप थे सर अंदर हाई कोर्ट में ही? तो सर क्या हुआ अचानक से, आप प्रैक्टिस कर रहे थे? There was an email received by the High Court that there is a bomb threat. So it's a routine exercise is being done by the police. So all the lawyers were asked to vacate the courtrooms. It's all safe in Delhi High Court. Everything is safe. Security system is. उस वक्त जब ये मेल आया था? I was in court 28 at that time, but security system is very strong. वो लाइव दोबारा करना। कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हमारे साथ में कुछ वकील हैं जो कि उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में मौजूद थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। सर जब मेल आया तो आप कहां पर मौजूद थे? उसके बाद में कैसे कोर्ट को पूरा खाली करवाया गया? I was in court 28 and there was no panic. It was all comfortable. Security system in Delhi High Court is very strong. So nothing to worry about, you know. There is a full proof. Nothing. मेल में क्या मेंशन किया गया इस बारे में? I haven't seen the mail. I haven't seen, but there's a mail received by Delhi High Court that there's a bomb threat. That's it. No problem. क्या नाम है आपका? अर्पित शर्मा। अर्पित भाई आप कहाँ थे और किस? मैं भी सर के साथ ही कोर्ट नंबर 28 में था और इस तरीके से थोड़ा सा बस पैनिक हुआ अंदर, लेकिन सब कुछ सेफ है। नो नथिंग टू वरी अबाउट इट। कितने बजे के आसपास की? ये 11 साढ़े 11 बजे के आसपास की बात है। हाँ जी। तो देख रहे हैं कि तमाम जो कोर्ट का स्टाफ है वो यहाँ पर जो वकील हैं जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने अचानक से देखा। क्या नाम है आपका? शिवेश कौशिक। शिवेश जी क्या हुआ था अचानक से, कैसे कोर्ट से बाहर आना हुआ फिर? सर जस्ट न्यूज़ में पता लगा एंड स्टाफ आस्क्ड अस टू वेकेट द प्रीमाइसेस एंड दैट्स ऑल। सो इसीलिए सर बाहर आके सेफ्टी जोन में आकर खड़े हम लोग। जो जहाँ पर जज साहब बैठते हैं, जो उनका चैम्बर है, वो भी सब खाली करवाए? सर सब खाली करा दिए। द पुलिस हैज स्वीप्ड इन, K9s आर देयर एंड दे जस्ट क्लियरिंग द होल एरिया। क्या बताया गया था आपको, क्या बोला? फिलहाल के लिए बताया गया कि कोई थ्रेट मेल आई है और अभी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स आर ऑन रूट। अभी देख रहे हैं कि क्या रहता है सर। विल सी टू इट। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो गेट नंबर 7 है दिल्ली हाई कोर्ट का, यहाँ से तमाम जो कोर्ट का स्टाफ है, जो वकील अंदर मौजूद थे, जो यहाँ पर अपने केस को लेकर के आए थे, और जैसे ही धमकी वाला ईमेल आया उसके बाद में सभी जो वकील हैं उनको बाहर किया गया और उनको सेफली जगह पर जाने के लिए कहा गया। जो कोर्ट स्टाफ है उनसे भी सेफ जगह पर जाने के लिए कहा गया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 7 की है और इसी तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पहले से ज़्यादा बढ़ाया गया है और इसी के साथ